इस वीडियो का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। अगर ना चाहते हुए भी कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो पहला हमारा मापदंड है शारीरिक उपस्थिति। महाराणा प्रताप पुरुषों के बीच एक देवता थे। महाराणा प्रताप की लंबाई 7 फीट और 5 इंच थी और उनके युद्ध गियर का वजन 360 किलोग्राम था। महाराणा प्रताप का शारीरिक बल का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इन्होंने अपनी तलवार के एक ही वार से मुगल सेनापति बहलोल खान को घोड़े समेत 2 भागों में काट दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज एक कुशल योद्धा थे जिनकी बहादुरी को औरंगजेब ने खुद स्वीकार किया था। उनकी लड़ाई अफजल खान के साथ हुई जो एक सामान्य जनरल थे जो 6 फीट 9 इंच के थे और उनके कौशल और तैयारियों के लिए काफ़ी ताकत थी। और हमारा दूसरा मापदंड है विरासत। महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ 1567-68 की घेराबंदी में मुगलों से अपने कुछ प्रदेश खो दिए। राजपूतों को घेराबंदी में लगभग 8,000 हताहत हुए। 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ और इस स्थापित लेकिन क्षतिग्रस्त राज्य विरासत में मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने पिता और 2000 आदमियों के दल से एक छोटा जागीर या फिर प्रांत विरासत में मिला। अब हमारा तीसरा मापदंड है स्वभाव और किले। महाराणा प्रताप अपने बहुत से नुकसानों की भरपाई नहीं कर सके क्योंकि संसाधनों तक उनकी सीमित पहुंच थी। वह हल्दी घाटी के युद्ध में 20,000 से अधिक पुरुषों को नहीं ले जा सके थे। राजपूतों ने हार मान ली और छापामार युद्ध का सहारा लिया। अपनी मृत्यु के समय तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के एक बड़े हिस्से पर शासन किया लेकिन चित्तौड़गढ़ को नहीं जीत सके। उन्होंने महत्वपूर्ण स्थानों पर कुछ किलों को नियंत्रित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1,00,000 पुरुषों की एक मजबूत और अनुशासित सेना का निर्माण किया। उन्होंने कई नए और पुनर्जीवित मौजूदा किलों का निर्माण किया। अपनी मृत्यु के समय महाराज ने 300 से अधिक किलों को नियंत्रित किया। उन्होंने एक नौसेना का निर्माण किया जो यूरोपियन नौसेनाओं को सफलतापूर्वक पीछे हटा सकती थी। इस कारण उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में सराहा भी जाता है। शिवाजी महाराज ने पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और तमिलनाडु में विस्तार के साथ सह्याद्रियों पर शासन भी किया। अब हमारा चौथा मापदंड है व्यक्तिगत और राजनीतिक संघर्ष। महाराणा प्रताप ने अपने छोटे भाई जगमाल के लिए सिंहासन छोड़ दिया। रईसों ने प्रताप सिंह को लोगों के कल्याण और राज्य की सुरक्षा के लिए सिंहासन पर चढ़ने के लिए मजबूर किया। हालांकि जगमाल मुगलों में शामिल हो गए और महाराणा के अधिकार को चुनौती दी, लेकिन प्रताप को सभी लोगों और भूमि के अन्य शासकों द्वारा राजा स्वीकार किया गया। शिवाजी महाराज जाति के कलंक के शिकार थे। अन्य नायकों और पटेलों ने उनके अधिकार को अस्वीकार कर दिया। शिवाजी महाराज को सभी नायकों और पटेलों को हराना था। यहाँ तक कि जब वह विशाल क्षेत्र का स्वामी होता है तब भी उसे एक राजा नहीं माना जाता था। औरंगजेब ने उन्हें पहाड़ छुआ कहा। उसे ब्राह्मणों द्वारा राज्याभिषेक से वंचित कर दिया गया था। ब्राह्मणों के लिए वह एक शूद्र के अलावा कुछ नहीं थे। उसे अपने सौतेले भाई एकोजी से लड़ना पड़ा। अब हमारा 5वां मापदंड है अनुकूलन। महाराणा प्रताप के प्रशासन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसने मेवाड़ को आज़ाद करने के लिए एक राजा के रूप में अपना लगभग पूरा शासनकाल बिताया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल यानी कि मंत्रियों की परिषद की स्थापना की। उन्होंने एक प्रभावी सैन्य और नागरिक प्रशासन की स्थापना की। अधिकारियों को नकद में भुगतान किया गया था। वह बहुत ही धर्मनिरपेक्ष राजा था। महिला सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व दिया गया। वह सही प्रथाओं का पालन करने में बहुत सख्त थे। अब हमारा 6वां मापदंड है डिप्लोमेसी। महाराणा प्रताप कूटनीति में सफल नहीं थे। वह अन्य राजपूत राज्यों के साथ गठजोड़ नहीं कर सके क्योंकि वे पहले से ही मुगलों या कुछ अन्य कारणों से गठबंधन कर रहे थे। उन्होंने अकबर के 5 शांति दूतों को अस्वीकार कर दिया। जब वे दुश्मनों का सामना करते थे तो वह अकेले थे और कोई भी सहयोगी नहीं था जो उसके कारण का समर्थन कर सके। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अन्य राजाओं के साथ गठबंधन किया, न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम भी। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ समय के लिए मुगलों के साथ अच्छे संबंध बनाए और उनके अभियान में सहायता की।
कुतुबशाही और पोर्तुगीज के साथ उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे। प्रभाव के इस क्षेत्र ने उन्हें एक साम्राज्य की नींव रखने में मदद की जो भारत को मुस्लिम शासन से मुक्त करेगा। हमारा 7वां मापदंड है श्रेणी। महाराणा प्रताप ने भावनाओं पर लड़ाई का आरोप लगाया। वह हमेशा शत्रु का शीर लेता था। हल्दी घाटी के युद्ध में भी महाराणा के पास ऐसी रणनीति का उपयोग करने का मौका था जो मुगलों को भारी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन फिर भी उन्हें शीर पर आरोपित करने के लिए चुना। राजपूतों ने गर्व के साथ संघर्ष किया। उनके पास इतिहास से स्पष्ट रूप में कोई आकस्मिक योजना नहीं थी। उनके प्रत्येक आदमी ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक व्यवहारिक व्यक्ति थे। उन्होंने दुश्मनों को ऐसे चालें चलाने के लिए मजबूर किया जो उसके फायदे के लिए खेलती थी। वह गुरिल्ला युद्ध का अग्रणी था। उन्होंने अच्छी तरह से शोध किया और गुरिल्ला युद्ध का व्यापक उपयोग किया। किसी अन्य राजा को इस कला को नियोजित करने में अधिक सफलता नहीं मिली। वह अपने सैनिकों के इलाके और तेजी से कार्रवाई का ज्ञान उसे एक के बाद एक जीत लाया। महाराज की रणनीति को लाइव आज कल लड़ो, हिट एंड रन स्ट्राइक, जहां दुश्मन कम से कम निष्कासित करता है, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। महाराज का लाल महल में शाइस्ता खान पर हमला और आगरा की अदालत से उनका बचना उनकी रणनीति और मन की सुरक्षा के कई उदाहरण हैं। उन्होंने हमेशा अपने सैनिकों को एक लड़ाई में उलझने से हतोत्साहित किया जो वे जीत नहीं सकते थे। अब हमारा 8वां मापदंड है असफल। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके बेटे अमर सिंह ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाया। राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले मुगलों के साथ 17 युद्ध लड़े और मुगल संप्रभुता को स्वीकार किया। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद छत्रपति संभाजी ने मुगलों के खिलाफ एक आक्रामक कार्रवाई की। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 80 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारी। उसे अपने ही लोगों ने धोखा दिया और मुगलों को सौंप दिया। उसने औरंगजेब के सामने झुकने से इनकार कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मराठों ने मुगलों के साथ 27 वर्षों का युद्ध लड़ा और उनके अधिकार को नष्ट कर दिया। 9वां मापदंड है लोगों की वफादारी। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों के पास अपने अपने लोगों का प्यार, निष्ठा और सम्मान था। अब उनकी मृत्यु के 5 शताब्दियों के बाद महाराणा और छत्रपति हजारों को प्रेरित करते रहे। वे देशभक्ति और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। जय महाराणा प्रताप, जय शिवाजी।